नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रत और आप देख रहे हैं कैप्चर। आज हमें कोरोना से लड़ते लड़ते कई महीने बीत गए और इस दौरान कई लोगों की जानें भी गई। आज भी लोग हर दिन 1000 से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ये वैश्विक महामारी वैसे तो जनवरी महीने से शुरू हुई, लेकिन मार्च महीने के बाद ये संक्रमण चरम पर पहुंचने लगा। इसके बाद भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसके बाद कुछ हद तक बात तो बनी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी को इफेक्ट हुआ तो वो थे मजदूर, जो रोज दिन दिहाड़ी काम करने वाले थे। अब उन्हें परेशानी होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि भाई साहब ये पेट का सवाल था। लोग अब पलायन करना शुरू कर चुके थे। लॉकडाउन फिर भी बढ़ती रही, लेकिन अब सरकार को एक और सबसे बड़ी मुसीबत से सामना करना था। वो थी लोगों की भूखमरी और पलायन कर रहे लोगों को वाहन की आपूर्ति कराना। जिसके बाद भारत सरकार की मदद से सभी राज्य सरकारों ने जीत और मेहनत करते हुए बहुत से लोगों को घर तक पहुँचाया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 1000 से 2000 किलोमीटर का सफर तो पैदल ही नाप दिया। इस दौरान एक तरफ कोरोना का डर था तो दूसरी तरफ उन लोगों को मदद करना जो अपने घर जाने को बेताब थे। इस दौरान भारत सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया भर में इस कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहा था। WHO की इस दौरान कई स्टेटमेंट आई और गई, लेकिन अभी तक सही वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया था। हाल ही में ग्लेनमार्क ने एक दवाई का इजाद किया जो फेविफ्लू के नाम से जानी जाती है। अगर कोई भी आदमी कोरोना से संक्रमित है तो वो आदमी यानी अग्रिम यानी अर्ली स्टेज में ठीक हो सकता है, ये भी दावा किया गया है। लेकिन अभी भी किसी देश के पास इसका सही वैक्सीन नहीं था। तभी अचानक से एक और से मानो उम्मीद की किरण जाग उठी। जी हाँ, बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल। 7 दिनों में मरीजों को ठीक होने का भी दावा किया। बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना की दवाई कोरोनिल लॉन्च करते हुए इसके भारतीय बाजार में उतारने की बात कही। 3 दवाओं को लोगों के सामने रखा। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा जैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। गिलोय एक्सट्रैक्ट है, तुलसी है, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है, इनको दिया था। इनको मिला करके हमने एक कोरोनिल बनाया और इसके अतिरिक्त जो स्वासारी पहले पाउडर फॉर्म में थे उसको स्वासारी वटी बनाई, जिसके अंदर जो है बहुत सारे आयुर्वेदिक मिनरल्स भी हैं, जड़ी बूटियाँ भी हैं, जिसके अंदर काकड़ा सिंगी है, जिसके अंदर दालचीनी है, जिसके अंदर रुदंती फल है, जिसके अंदर मुलेठी से लेकर के त्रिकटु से लेकर के विविध तरह के उसके अंदर कंपाउंड्स हैं। इसको मिला करके अब हमने 2 टैबलेट के रूप में एक टैबलेट का नाम हुआ कोरोनिल टैबलेट्स, दूसरा है स्वासारी बटी है। 2 का कॉम्बिनेशन के रूप में अब हम देश के लोगों को दे रहे हैं। स्वासारी बटी आप जिनको कोरोना पॉजिटिव है वो 3 गोली सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम को खाने से पहले ले लें। और जो कोरोनिल बटी है 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को खाने के बाद ले लें। और जिनको प्रिवेंशन के लिए लेना है 2 गोली स्वासारी सुबह खाली पेट, 2 गोली शाम को खाने से पहले और 2 गोली कोरोनिल बटी सुबह खाने के बाद और 2 गोली रात को खाने के बाद। इस तरह से प्रिवेंशन के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोरोना से भी बच जाएंगे। यदि कोरोना हो भी जाए तो कोरोना आपके शरीर में फैले और ज़्यादा आपका दुष्प्रभाव को डाले उससे पहले आप ठीक होंगे। क्योंकि स्वासारी बटी कोरोना के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और जो हमारी जो स्वासारी बटी है वो ऑक्सीजन लेवल को कम होने से एकदम रोकती है। इस तरह से कोरोना में काम करती है। हम लोग सोमवार तक हम इसको मार्केट में लाएंगे और सोमवार को ही हम एक बड़ा दूसरा प्रोग्राम करने वाले हैं। उस दिन हम ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिससे कि पूरे देशवासियों को जो भी चाहे ऑनलाइन भी मेडिसिन मंगा सकें।
लेकिन केंद्र ने पतंजलि आयुर्वेद से कहा कि आयुर्वेदिक दवाओं समेत सभी दवाओं का प्रचार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार लागू होता है। बाबा रामदेव ने ये कहा कि ट्रायल में 100% सही नतीजे आए। ये भी बताया कि हमने सारे प्रोटोकॉल के तहत उनका हर संभव पालन करते हुए ट्रायल में 3 दिन में 69% मरीज ठीक हुए, जबकि 7 दिन में 100% ठीक हो गए। आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ये अच्छी बात है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने देश को नई दवा दी है, लेकिन नियम अनुसार इसकी वैज्ञानिक जांच होगी। आयुष मंत्रालय ने दवा के लाइसेंस सहित दवा में इस्तेमाल सामग्री, दवा पर रिसर्च की जगह, अस्पतालों, प्रोटोकॉल, सैंपल्स, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, क्लियरेंस, क्लिनिकल ट्रीटमेंट और ट्रायल का परिणाम के डाटा भी मांगा। आशा करता हूँ जल्द ही कोई उम्मीद की किरण जागेगी और हम सब इस महामारी से बच पाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।